पंजाबी जागरण एसोसिएट स्पॉन्सर ऑफ प्राइम डिबेट हुण तुहाडे शहर विच। Fatehabad farmers protesting against proposed nuclear plant at Gorakhpur get a boost. Team Anna announces support. Finally, 60-year-old farmer is cremated. National Investigation Agency fails to make much headway into the Delhi High Court blast case. Delhi police received third email sent by Indian Mujahideen claiming responsibility for the blast. Heavy downpour since last night wreaks havoc in the region. One girl dies in Delhi wall collapse while a bridge is washed away in Jammu. Mercury registers a dip, more rain predicted. And India set to clash with Pakistan for Asian Champions Trophy title courtesy Malaysia. Defeating Japan by 3-2, India had drawn with Pakistan in the semi-final. Hello and welcome to Day and Night Prime. Tonight we are joined in these studios by BJP MLA from Ambala, Anil Vij. Farmers in Fatehabad on Friday finally cremated the body of one of their kin after Team Anna backed their protest against the setting up of a proposed nuclear plant at Gorakhpur village. Prashant Bhushan visited Fatehabad and announced the team's support to the farmers. The farmers had been demanding abrogation of sections 4 and 6 of the Land Acquisition Act before cremating the body. However, they finally relented but added that their protest would continue. And this is what Prashant Bhushan had to say after announcing Team Anna's support to the farmers. कि आप ऐसी उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण ना करें अगर कोई उसका दूसरा अल्टरनेटिव है। मतलब कभी कभी जरूरी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ज़रूरी नहीं होता। सिंगूर जैसा केस है या यही वाला जो केस है, इसमें भी न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आप दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ लगाएं जहाँ पर ऐसी उपजाऊ भूमि है। लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे अन्ना साहब ने बोला है कि भाई कम से कम ग्राम सभा से बगैर पूछे नहीं होना चाहिए और निजी कंपनियों के मुनाफे के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें और भी कई मुद्दे हैं, तो सारे मुद्दे हम लोग रखेंगे, अपनी पूरी राय रखेंगे कि भूमि अधिग्रहण के कानून में क्या बदलाव की जरूरत है। Let's go across to our correspondent Swarn Singh Danewalia, who has been camping in Fatehabad for the last 3 days now. स्वर्ण, आखिरकार किसानों ने अपने मृत साथी का अंतिम संस्कार कर ही दिया। उनके रुख में बदलाव कैसे आया? वो पहले कह रहे थे कि जब तक उनकी मांगें मान ली नहीं जाती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए कंवर, जिस तरह से आज अन्ना के एक साथी वहां पर पहुंचे, उन्होंने आके जो किसानों को है अपील की कि आप कम से कम जो 4 दिनों से यहाँ शव पड़ा है ईश्वर सिंह का, उसका अंतिम दाह कर दें और अपना जो अनशन है उसको जारी रखें, क्योंकि इस तरह किसी भी जो है इंसानी शव का इतनी देर रखना जो है एक सामाजिक तौर पे ठीक नहीं है। तो उसी बात को जो है किसानों ने समझा और अपना जो है अनशन तो आगे वो चला रहे हैं। अभी भी जो किसान है वो अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन ईश्वर सिंह का जो अंतिम दाह कर दिया है। हमारे साथ ईश्वर सिंह के साथी हमारे साथ रामस्वरूप गोरखपुरिया हैं हमारे साथ, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि गोरखपुरिया जी हमें बताएंगे कि आखिर आपने जो आज अंतिम दाह किया, बहुत आप जिद पर अड़े हुए थे कि आप उतनी देर जो है उनका अंतिम दाह नहीं करेंगे जितनी देर सरकार आपकी मांगे नहीं मान लेती। आज एकाएक जो बदलाव आया है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर हमारा ये किसानों का संघर्ष पिछले 13 महीने से जारी है और इस संघर्ष के बीच में कई पड़ाव भी आए हैं और उन पड़ाव के बीच में ये भी एक किसानों के संघर्ष का एक पड़ाव था। हमारे जिद करने या न करने का सवाल नहीं था। हमने ये महसूस किया कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला था, उसकी टीम के प्रमुख सहयोगी प्रशांत भूषण जी हमारे बीच में आए
और अन्ना हजारे ने एक बात को और भी रखा, भ्रष्टाचार के साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं भूमि अधिग्रहण के सवाल को भी उठाऊंगा। इस बात को लेकर किसानों ने यह महसूस किया कि अन्ना हजारे की टीम का एक महत्वपूर्ण साथी हमारे बीच में आया, इससे हमारे आंदोलन को बल मिलेगा, तो ये हमें मान सम्मान देना चाहिए। वैसे भी हमें सुबह गोरखपुर गांव के हमारे ग्रामीणों की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने 5 सदस्यीय कमेटी का जो चुनाव किया था, उसी से हमारी भावना ये बन गई थी कि हमें कोई न कोई रास्ता निकाल के हमें इस शव का दाह संस्कार करना चाहिए और हमारा जो शहीद साथी हुआ है उसके जो उसका ऐलान था कि ये किसान भूमि संघर्ष हमारा जारी रहना चाहिए, वो हमारा भूमि संघर्ष अब भी जारी है। उसमें 24-24 घंटे का अनशन भी जारी है और ये करीब 13 महीने से लगातार हमारा धरना भी जारी है। देखिए कंवर, जिस तरह से इन्होंने बताया कि किसानों का जो है अनशन अभी भी जारी है, लेकिन एक सबसे बड़ा मलाल रहा है इधर किसानों का, वो बार बार ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है मीडिया ने उनको जो इग्नोर किया है, इतना लंबा जो चल रहा था, मीडिया के साथ उनकी कुछ शिकायतें भी रही हैं। उसी के ऊपर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हरपाल सिंह हैं, किसान नेता हैं, काफी उनसे बात की। हरपाल जी, आप काफी आज उदास दिखाई दे रहे थे, कहीं मीडिया ने आपकी बात को जो है पूर्ण तौर पे आप समझ रहे कि कुछ लोगों ने नहीं उठाया, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, आपका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से आपने सहयोग किया है और यहाँ की लोकल प्रेस ने बहुत सहयोग किया है। पर देखो, नेशनल लेवल के ऊपर जो इतने बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, हरियाणा में खास करके भूमि का जो सवाल उठ रहा है उसको सभी जगह नेशनल मीडिया इग्नोर कर रहा है। मेरी शिकायत है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ते हुए जो चीजें आई हैं उसके हम भी सहमत है उससे, पर मीडिया एक बात को इग्नोर करता रहा है कि जो किसानों की इतनी बड़ी लंबी लड़ाइयों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई है कर्जों के तहत, मीडिया ने कभी उसको नहीं उठाया। अन्ना हजारे भी महाराष्ट्र से आते हैं और मीडिया ने उनके गांव में जाके उनको जहां कवरेज मिल रही है, किसान को कवरेज कभी नहीं दी। यहाँ दिल्ली के अंदर भी, यहाँ हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर एक घटना हुई, एक बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया, उसके लिए मीडिया 3 दिन लगातार उसको दिखाता है, रिपीट करता है। और यहाँ किसान का शव पड़ा हुआ है, एक 13 महीने से लड़ रहा है जो किसान अपनी जमीन बचाने के लिए, और रोज लोकल न्यूज आप जैसी आपकी जो ममीडिया है वो उठा रहा है। कोई भी जो अपना बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, कारण क्या समझते हैं, क्या कारण हो सकता है? उसका कारण है, मैं तो ये मानता हूं कि कॉर्पोरेट जो मीडिया आया है वो उन्हीं घरानों का है जो आज भूमि अधिग्रहण के अंदर लगे हुए, जो सरकार की नीतियों का फायदा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के अंदर जो शामिल रहे हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले वामपंथियों की एक बार भी कहीं इंटरव्यू नहीं आई। पूरे के पूरे इस अन्ना हजारे के आंदोलन के अंदर मैं तो बड़ा मायूस था, हैरान था कि जिनकी एक हिंदुस्तान के अंदर एक वामपंथी पार्टियों की जो राजनीति रही है, जो पाक साहब है, जिनके ऊपर कोई दामन के ऊपर दाग नहीं है, उनके किसी एमपी किसी लीडर को इस पूरे दौरान उनका व्यू किया, उनका वर्षन क्या है, कहीं भी मीडिया ने दिखाने की कोशिश नहीं की। इससे साबित होता है कि ये वो भ्रष्ट मीडिया भी साथ है, ये उन कारपोरेट हाउसेस का मीडिया है जिन्होंने वो पॉलिसी के तहत सबसे ज्यादा इन सालों के अंदर फायदा उठाया। वो कारपोरेट हाउसेस प्लस हिंदुस्तान के राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स, ये तीनों का नेक्सस है, जो 1400 करोड़ रुपए से लाइसेंस लेके 10,000 करोड़ में बेच रहा है। उस कंपनियों के नाम क्यों नहीं लेता मीडिया? देखिए, इसी और बातचीत करने के लिए इतना जो समय लगा, 4 दिन किसान का शव पड़ा रहा। हिसार का बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और बाई इलेक्शन में जो है एक मुद्दा जो बन के आएगा फतेहाबाद के किसान का, उसी बात के लिए हम चर्चा करते हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ कुलदीप भांबू हैं। भांबू जी, हमें बताइए कि जिस तरह से सरकार का पिछले 4-5 दिनों में एक बिल्कुल कहा जाए कि किसानों प्रति एक जो है रवैया बिल्कुल जो ढीला मीठा था, इसके बारे में बताएं कि क्या मुद्दा लग सकता है आप लोगों के हाथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़े घरानों के हितों की रक्षा करती है और जब कभी वोट लेने होते हैं तब वो किसान की बात करती है। इसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के नेता श्री ओम प्रकाश जी चौटाला और उनके परिवार ने अपने शासनकाल में खुद अपने परिवार के लिए जमीनें लूटी। देखिए, हमें एक मुद्दों की बात करिए कि ये मुद्दा जो है खास करके जो आज आपके हाथ लग रहा है, तो कितना जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में जो दूसरे विरोधी पक्ष हैं कांग्रेस के, उनको कैसा लगे? देखिए, वैसे तो ये शौक का विषय है आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आपने जब पूछा है तो कुलदीप बिश्नोई ही जो है किसानों के हितैषी हैं, क्योंकि आज से 6-6.5 साल पहले हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आने के बाद में सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने ही किसानों के
जमीन अधिग्रहण जो गुड़गांव में किया जा रहा था हर शुरू में, वहाँ से उन्होंने लड़ाई शुरू की किसानों के लिए। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के ही ये पक्ष में जाएगा कि अकेले यही नेता हैं जो किसानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, जिस तरह से किसानों की जमीन सस्ते भाव में लेके कारपोरेट हाउस के महंगे दाम में बेची जा रही है, तो क्या समझते हैं कि सरकारें ये क्या काम कर रही है इसके बारे में? देखिए, कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने जब ये देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सिर्फ बड़े घरानों और कॉरपोरेट हाउसेस के जो हित है उनके साधने में लगी हुई है, किसानों का जो है वो नुकसान हो रहा है और किसानों की जो बेशकीमती ज़मीन है जो वो औने पौने दावों में पुराना जो अंग्रेज़ों का कानून है उसके तहत अधिकृत करके और उपकृत कर रहे हैं बड़े घरानों को। इसीलिए कुलदीप बिश्नोई ने ये सोचा कि अब मेरा इस पार्टी में रहने का कोई सवाल नहीं है और मुझे किसानों की बात उठाने के लिए अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, अलग मंच बनाना पड़ेगा। और इनसे जरा पूछिए कि अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई शायद हिसार बाई इलेक्शन में कांग्रेस की मदद करने जा रहे हैं। देखिए, हमें कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर जो है वहां पे हरियाणा के अपने हिसार के बाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसका प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना रास्ता अलग चुना है। उन्होंने मंच पर यह फैसला करके बताया, जनता से सलाह करके ये फैसला किया कि इस पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया जा रहा है वो किसानों के हित के लिए कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी। इसीलिए उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना और आज उसी के ऊपर बढ़ रहे हैं आगे। स्वर्ण, यह बताइए कि अब हालात कैसे हैं? क्या अब भी वहां पे तनाव है? नहीं कंवर, बिल्कुल अभी तनाव जो है बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि किसान का जो अंतिम दाग कर दिया गया है और जो एकदम कहा जाए जितने किसान थे वो अपने घरों को लौट गए हैं, लेकिन अनशन के ऊपर जो लगातार बैठे हैं किसान वो बैठे हैं। एक तरह से मनों में लोगों के गुस्सा है, अंदर एक बहुत जो है कि सरकार ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। आखिर जो अन्ना के साथी आए उन्होंने उनको जो पैसिफाई किया, उन्होंने जो उनकी बात उन्होंने मानी, उन्होंने उनको समझाया, लेकिन जिस तरह से सरकार का एक रवैया रहा है उनके साथ, इससे जो है किसानों के अंदर दिलों में जो गुस्सा है वो काफी, जब हम मिले किसानों से तो काफी गुस्सा जो था किसानों का सामने आ रहा था। कंवर, लेकिन किसानों का आगे का कार्यक्रम क्या लग रहा है? देखिए, आगे के कार्यक्रम में भी हम बातचीत कर लेते हैं हरपाल जी से। हरपाल जी, हमें बताएं कि आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? जिस तरह जो देख रहे हैं कि सरकार आपके प्रति इतना जो है रवैया जो है ढीला रख रही है, तो बताएंगे आप? हाँ, हमारा किसान सभा का फैसला है, आज का नहीं है, कि हम किसान की मर्जी के बगैर उसकी जमीन अधिग्रहण नहीं करने देंगे।